गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे लौह पुरुष, उसमें आगे मैं पढ़ाई थी और आप लोग को पढ़कर आने के लिए दी थी, है ना। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज उम्मीद है कि आप लोग पढ़कर आए होंगे। अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कि बचपन की यह दृढ़ता उनके जीवन, उनके आजीवन बनी रही। वल्लभ भाई में बचपन की जो उनकी वो उनका दृढ़ता था वो उनकी आजीवन उनमें बनी रही। इसलिए देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है। उन्हें देश लौह पुरुष के नाम से क्यों याद करता है? क्योंकि उनमें जो दृढ़ता बचपन में थी वो हमेशा उनके साथ बनी रही, इसलिए उन्हें देश लौह पुरुष के नाम से याद करने लगा। वल्लभ भाई पटेल ने 1879 में नदियाड़ गुजरात से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गुजरात में एक जगह था नदियाड़, तो वहाँ से उन्होंने 10वीं की परीक्षा 1879 में पास किए। उत्तीर्ण मीन्स पास करना होता है, पास किए, है ना। और 10वीं कक्षा तक आते आते ही वल्लभ भाई ने अपने आगे जीवन में उनको क्या करना है इस विषय में उन्होंने निर्णय ले लिया था कि उन्हें आगे करना क्या है और उन्हें कैसे क्या करना है। जान चुका था ये कि उनको करना क्या है। वो इंग्लैंड से वो जान चुके थे कि जो इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई कर के भारत आते हैं उनका धन और यश दोनों उन्हें मिलती है। वो जान चुके थे कि जो भी इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके आता है उसे धन और यश दोनों मिलते हैं। इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ भाई के जीवन का उद्देश्य बन गया। उनके जीवन का यही उद्देश्य बन गया कि उन्हें इंग्लैंड जाके कानून की पढ़ाई करके और फिर तब उनको भारत आना है। इसके लिए उन्होंने रात दिन कठोर परिश्रम शुरू कर दिए। वल्लभ भाई ने मुख्तियारी की परीक्षा उत्तीर्ण करके नदियाड़ न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। वे मुख्तियार की परीक्षा उत्तीर्ण किया, पास किए और पास करने के बाद से वो गुजरात में जो नदियाड़ जगह था वहाँ नदियाड़ न्यायालय में उन्होंने वकालत शुरू कर दी। कानून की बारीकियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के कारण उन्हें उनकी गिनती प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी। वो कानून की जो इतने बारीकी से प्रभावशाली ढंग से वो प्रस्तुत करते थे कि उनकी जो गिनती थी अच्छे वकीलों में उनकी होने लगी और वह इंग्लैंड जाने के लिए पैसा जोड़ने लगे। वह दिन आया जब वो इंग्लैंड जाने की समूची कार्रवाई पूरी कर ली। उनका वो दिन आया जब वो जो इंग्लैंड जाने की, विदेश जाने का जितना भी कार्रवाई होता है, जो भी उसके लिए करना होता है, वो सारी चीज़ वो पूरा कर लिए और पूरा करके और वो उसमें लग गए। वहाँ यात्रा संबंधी आदेश की प्रतीक्षा करने लगे और वो उसके आदेश के लिए उसकी इंतज़ार करने लगे, प्रतीक्षा करने लगे कि अब हमें वहाँ जाना है। बरसों का सपना पूरा होने वाला था। वल्लभ भाई का शुरू का जो सपना था वो पूरा होने वाला था। यह बात सोच के वो काफ़ी मन ही मन बहुत ही खुश हो रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे। वल्लभ भाई कहाँ हो? तब तक उनके बड़े भाई जो थे विट्ठल, वो दौड़ते हुए आए और बोले कि वल्लभ भाई कहाँ हो? देखो किसी अज्ञात हितैषी ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। वो लिफाफा उनके हाथ में देखे और देखते हुए ये बोले कि यह मेरा टिकट है, तुम्हारा नहीं। कहते हुए वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लिया। लिफाफे पर अंग्रेजी में लिखा था वी.जे. पटेल, वकील बोरसद। वल्लभ भाई समझ गए कि यह लिफाफा उनके भाई के पास कैसे पहुंचा। उस पर जो नाम लिखा हुआ था वो उस नाम को पढ़े तो समझ गए कि ये लिफाफा जो है उनके बड़े भाई के पास कैसे पहुंचा, क्योंकि वो अंग्रेजी में वो उनके बड़े भाई भी यही पता लिखते थे। इसलिए वो समझ गए कि इसीलिए इनके हाथ में ये लिफाफा मिल गया है, इनको ये मिल गया है। वल्लभ भाई ने अपने भाई को जब पूरी बात बताई तो उनका मुंह लटक गया, वो उदास हो गए और वो उनका चेहरा सूख गया, उनका मुंह लटक गया। कुछ देर बाद जब वल्लभ भाई देखे इस बात को तो वो कहे
वल्लभ भाई कुछ देर सोचते रहे और फिर कहा, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही टिकट विट्ठल भाई को नाम है, आपके ही नाम है। वो टिकट वल्लभ भाई ने अपने भाई को दे दिया और कहा कि ये ले लीजिए। कुछ देर सोचने के बाद कि ये टिकट आप ले लीजिए, आप ही का नाम है। छोटे भाई की बात सुनकर विट्ठल भाई की आंखों से आंसू बहने लगा। जब अपने छोटे भाई की ये बात वो सुने विट्ठल भाई, तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगा और वल्लभ भाई ने अपना टिकट विट्ठल भाई को दे दिया। अपनी सज्जनता से वल्लभ भाई ने सबका दिल जीत लिया। अपनी इस प्रेम भरी व्यवहार से वो सबका दिल जीत लिया। कुछ समय बाद वल्लभ भाई भी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। कुछ दिनों बाद वो वल्लभ भाई भी इंग्लैंड गए कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए। 1913 में वह पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए। 1913 में जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो पूरी करने के बाद वो भारत आ गए। फिर उन्होंने अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ की। थोड़े दिनों बाद ही उनकी वकालत चमक उठी। वो अहमदाबाद में वकालत अपना फिर से शुरू कर दिए और कुछ ही दिन बीते थे कि उनकी वकालत चमक उठी। वो अच्छा खासा हर सुविधा, वल्लभ भाई ने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपना जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। हर सुख सुविधा उनके पास पूरा हो गया और वो अपनी जीवन जीना प्रारंभ हुए। उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए। उसी समय गांधी जी ये अहमदाबाद में वकालत कर रहे थे। उसी समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे। उन्होंने चंपारण, बिहार में, चंपारण कहाँ पे है? बिहार में चंपारण है। तो वहाँ पे नील की खेती करने वाले किसानों पर जो अत्याचार हो रहा था, उसी के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया गांधी जी ने। वल्लभ भाई जी के सत्य अहिंसा के, गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। वल्लभ भाई जो थे वो गांधी जी के ये सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत ही प्रभावित हुए और वो वकालत, घर परिवार सब कुछ अपना छोड़कर और वो भी गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उनके नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष करके अंग्रेजी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। इनके वल्लभ भाई के इनके देख रेख में जो वहाँ के जो किसान थे वो संघर्ष करके और अंग्रेज़ों के ईंट से ईंट बजा दी थी। गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। उस समय जब गांधी जी इस चीज़ को देखे तो वो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। कुछ ही समय में सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। कुछ ही समय बीता था कि सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। अब इसमें बच्चों कुछ आपको कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ भी है, उसको आप कॉपी पे नोट करते जाएंगे और उसको फिर से इस जितना मैं आज उसको पढ़ाई हूँ उसको आप पढ़ लेंगे फिर से, है ना। और पढ़ के फिर हम लोग अगले दिन आगे जो बचा हुआ है उसको पूरा कर लेंगे। पूरा करने के बाद से इसका प्रश्न उत्तर करेंगे, है ना। धन्यवाद।